नमस्कार, वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज चर्चा करेंगे जमीनी विवाद और वास्तु की भूमिका। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उस दोष के परिणाम उस दिशा के अनुसार होते हैं और उनके अंशों के अनुसार होते हैं कि कितने अंशों पे कितना मेजर दोष था या दोष की किस प्रकार से आपने उस पर्टिकुलर दिशा को या उन पर्टिकुलर अंशों को दूषित किया है। चर्चा का विषय है जमीन में टाइटल को लेकर के बहुत बार विवाद होता है या वो जमीन किसी न किसी प्रकार से सरकारी या राजस्व रिकॉर्ड में उसमें 19-21 हो जाता है, तो उसके पीछे वास्तु दोष भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका अदा करते हैं। उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी भी जमीन को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा है, यानी कि वो टाइटल को लेकर के या किसी और मैटर को लेकर के, चाहे मैटर कोई भी हो, पारिवारिक हो, अतिक्रमण का हो या कोई और, तो एक बात तय है कि उस जमीन पर या तो वो जमीन अंशात्मक नहीं है या उनके कोणों में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि हुई है या कोणों में तनाव है या कोण कटे हुए हैं, पहला। दूसरा, आग्नेय कोण जो भी है वो या तो बढ़ा हुआ है या आग्नेय कोण में आपने जल को स्थान दिया गया है या आग्नेय कोण में खड्डा है या आग्नेय कोण किसी अन्य कारण से दूषित है। तीसरा कारण यह भी होता है कि अगर आपकी दक्षिण दिशा कहीं से भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो निर्मित दोष हो या कोई अन्य दोष हो, अगर दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है तो जमीन पारिवारिक कलह कलेश की वजह से न्यायालय में जा सकती है, राजस्व रिकॉर्ड में 19-21 हो सकता है या मौके पर कमी या ज्यादा हो सकता है, किसी ने आपकी जमीन को हत्या लिया है या उस जमीन पर किसी ने अन्य ने कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया है, उस अतिक्रमण को छुड़ाने के लिए भी आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ सकता है या आपको पटवारी है, तहसीलदार है, जो भी उनका टाइटल देखते हैं जमीनों का, चाहे अर्बन अथॉरिटीज है या चाहे कोई और भू अभिलेख से रिलेटेड जिसको पट्टा कहते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के स्वामित्व को लेकर के वहां पर 19-21 रहेगा। इसका आप वास्तु दोषों को निवारण करें। जमीन को आप खींच के लंबा नहीं कर सकते, जमीन को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु दोषों का निवारण करवाया जा सकता है। वास्तु दोषों का निवारण करें, आपको न्यायालय से अवश्य मुक्ति मिलेगी। जय माता दी, धन्यवाद।